आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग आनंद की ललकार के बारे में सीखेंगे। वैसे तो ललकार युद्ध के लिए चुनौती होती है और युद्ध के लिए घोषणा होता है या युद्ध के लिए आह्वान होता है, परंतु परमेश्वर का वचन आज हमें आनंद के ललकार के बारे में बोल रहा है। और हम लोग देखेंगे भजन संहिता 89 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। और परमेश्वर पिता आनंद की ललकार के बारे में बोल रहा, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है। क्या आप आनंद की ललकार को पहचानते हैं? आनंद की ललकार क्या है, इसके बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या बातों को आपके सन्मुख रखना चाहता है। परमेश्वर किन बातों को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आशीष देने से प्रसन्न है। परमेश्वर आपकी रक्षा करने से प्रसन्न है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने से आप पर प्रसन्न है। और परमेश्वर तो चाहता है कि आप इस आनंद की ललकार को पहचाने। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है, देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और यीशु मसीह ही वो आनंद की ललकार है। यीशु मसीह ही वो जय की ललकार है। और कई बार शत्रु हमको पलिस्ती गोलियत के जैसा ललकारता है। वो अपने देवताओं का नाम ले लेकर दाऊद को कोस रहा था, इजरायलियों को कोस रहा था। उनको क्या कर रहा था? उनको ललकार रहा था, बोल रहा था, क्या मैं कुत्ता हूं जो तुम लाठी डंडा लेकर के मेरे पास आए हो? इस प्रकार से वो बोल रहा है। क्या मैं पलिस्ती दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर बोलता है मेरे पास आता है? तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिस्ती अपने देवता का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। और फिर वहां पर पलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हो रहा है, ये ललकार रहा है ना। शत्रु इसी प्रकार से कई प्रकार से हमारे जीवन को नाश करने के लिए ललकार रहा है और कई बातों को लेकर हमारे जीवन में कठिनाइयों को दिखाकर हमको ललकार रहा है। विपरीत परिस्थितियों को दिखाकर शत्रु हमको ललकारता है। लेकिन जो ललकार हमारे पास है वो आनंद की ललकार है, वो सुरक्षा की ललकार है, वो जय की ललकार है। हम परमेश्वर के वचन से इसको देखेंगे। और यहाँ पर दाऊद पलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांगा लिए हुए मेरे पास आ रहा है, यानी कि तू बहुत सारे हथियार को लेकर के आ रहा है, बहुत सारे सामानों को लेकर आ रहा है, तू अस्त्र और शस्त्र को लेकर मेरे पास आ रहा है। लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने क्या क्या ललकारा है। बुरा है, मुझको तो नहीं ललकार रहा है, तू तो अपनी सारी योजना के साथ, सारे हथियारों के साथ मुझको ललकार रहा है। लेकिन जिसको तू ललकार रहा है वो मैं नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर यहोवा को तू ललकार रहा है। और परमेश्वर के वचन से हम लोग को बता रहे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बता रहे कि शत्रु हो सकता है आपको कई समस्याओं को लेकर ललकार रहा है, लेकिन आपके पास एक ललकार है, वो आनंद की ललकार है, वो जय की ललकार है। बुरा, क्या ही धन्य है वो समाज जो जय की ललकार को पहचानता है। आज हमें पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमको जय की ललकार को दिया है। और इसलिए बोल रहे, तू तो जीवते परमेश्वर को, सेनाओं का, इजरायली सेना का परमेश्वर, उसी को तूने ललकारा। आज ही के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, बोल रहा है। यानी कि दाऊद उस आनंद की ललकार को, जय की ललकार को पहचानता था, उस नाम को जानता था जो यहोवा नाम है। और आज परमेश्वर ने हमें वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, यीशु का नाम दिया। और इसलिए परमेश्वर ने जब इजरायलियों को आशीष देने के लिए ठहराया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों से कह दे कि इजरायलियों को इन वचनों के द्वारा तू आशीर्वाद दिया करना। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे
और इस रीति से मेरे नाम को इजरायलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। यानी कि जब आप आशीष को देते हैं, ये आशीष की ललकार है, ये आनंद की ललकार है, ये छुटकारे की ललकार है जो परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, तुम ऐसे आशीष देना अपने लोगों को। और परमेश्वर ने तो हमको याजकों का समाज बनाया। आज हमें एक दूसरे के लिए आशीष को देने वाला बनना है, एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करने वाला बनना है, एक दूसरे के लिए हमें घोषणा करने वाला बनना है। और जब हम ये घोषणा को करते हैं, ये ललकार है घोषणा, ये ललकार है जो दाऊद कर रहा था अपने शत्रु के सामने, और हमको बोलना है यहोवा मुझको आशीष दे और यहोवा मेरी रक्षा करेगा, यहोवा अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाएगा और मुझ पर अनुग्रह करेगा, यहोवा अपना मुख मेरी ओर करेगा और मुझको शांति देगा। और जब आप यहोवा के नाम को अपने जीवन में रखेंगे, यहोवा आपको आशीष को देगा और आप अपने जीवन के लिए आशीषों की घोषणा कर सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इन आशीषों की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मूसा से कह रहा है कि मेरे लोगों को ऐसे आशीर्वाद दिया करना। ये आशीर्वाद देने की विधि थी जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। और दाऊद इस बात को जानता था कि जो नाम मेरे पास है वो नाम सर्वोत्तम नाम है, इसलिए बोल रहा तुम तलवार, भाला, सांगा लेकर के आए हो, परंतु मैं जीवते परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से आया हूं। और इसीलिए वो बोल रहा है, दाऊद पलिसी से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांगा लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और यही बात परमेश्वर बोल रहा है, जब तुम ऐसे आशीर्वाद दोगे और मेरे नाम को उन पर रखोगे, मैं तुमको क्या करूंगा, आशीष दूंगा। और यहोवा के नाम से तुम आशीर्वाद दिया करना, और जब तुम आशीष ऐसे दोगे तो मैं उनको आशीष दूंगा। यानी कि हमको आशीष की घोषणा करना है। और यही बात भजन संहिता में बोल रहा है, क्या ये धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है, क्योंकि वो आनंद यीशु मसीह है जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया, जिसने पाप के ऊपर जय पाया, जिसने बीमारियों के ऊपर जय पाया, जिसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय पाया, जिसने आर्थिक समस्याओं के ऊपर जय पाया, जिसने समुद्र, आंधी और तूफान को डांटा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र, वो जीवन से बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे लड़कों तुम उसके हो जिसने दुष्ट के ऊपर जय को पाया है। बोलता है, हे लड़कों, हे जवानों, तुमने उस पर जय पाई है, तुमने दुष्ट के ऊपर जय पाई है, उसके कार्यों के ऊपर तुमने जय पाई है। आज इस ललकार को उसके लोगों को क्या करना है, पहचानना है। दाऊद इस बात को पहचानता था, यहोवा के नाम की सामर्थ को जानता था, और क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था और परमेश्वर ने आशीष की विधि उनके लिए रखी थी, और इस जय की ललकार को बुरा है, क्या ही वो धन्य है वह समाज जो जय की ललकार को पहचानता है। आज अपने जीवन के लिए घोषणा करना प्रारंभ करें, आज अपने जीवन को आशीष देना प्रारंभ करें। आप अपने जीवन को कोसते रहते हैं, मेरा जीवन ऐसा ही है। आप अपने जीवन के लिए कभी भी सही अंगीकार नहीं करते, आप अपने जीवन को कभी भी आशीषित नहीं करते। आप आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, आप अपने जीवन में आशीष पाने के लिए आप बुलाए गए हैं। आप दूसरों को ना श्राप दें, ना अपने जीवन के लिए भी आप श्राप दें। कई बार दूसरे तो बाद में आपको श्राप देते, आप अपने जीवन को अपने ही श्रापित करते रहते हैं। मैं इस बीमारियों से कभी नहीं छूटूंगा, ये क्या है, आप अपने लिए अंगीकार करें। आप जय की ललकार को पहचानिए। आप जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाएंगे। यीशु मसीह ने आपको जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाया। उसने आपके लिए मूल्य को चुकाया, आपको शत्रु के हाथों से मोल ले लिया, उसने अपने लहू का कीमत को अदा किया और आपको क्या क्या छुड़ा लिया, आपको मोल ले लिया, आपको खरीद लिया यीशु मसीह ने। आप जीवन से बढ़कर है। बीमारियों का आपके जीवन पर अधिकार नहीं, दुष्ट आत्माओं का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। वो दर्द, वो पीड़ा आपके शरीर में रह नहीं सकती है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जहां परमेश्वर रहता वहां बीमारियां रह नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा जहां वहां स्वतंत्र रहता है। आप इस जय के ललकार को क्या पहचानते हैं? और यही बोला, क्या ही धन्य है वह समाज जो जय के ललकार को पहचानता। और लिखा है, हे यहोवा वे लोग तेरे सन्मुख, तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। बोल रहा है, और जब आप इस ललकार को पहचानेंगे, आप परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे, उसके वचन के प्रकाश में आप चलेंगे, उसकी ज्योति में आप चलेंगे, और आप ठोकर नहीं खाएंगे। और इसलिए बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो इस जय की ललकार, इस आनंद की ललकार को पहचानता है।
और ये ललकार आनंद की ललकार है। जब आप जयवंत होते हैं, आप आनंदित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि उसने हमें जीवन से बढ़कर जीवन दिया। और यही वो आनंद का समाचार था जो हमारे लिए आया कि यीशु मसीह ने शैतान के हर एक कार्य के ऊपर जय पाया, उसने दुष्ट के सारे कार्य के ऊपर जय पाया, उसने पाप के ऊपर जय को पाया। और इसलिए बोल रहा है, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद। आज के दिन पिता परमेश्वर जो आशीष है, जो भलाई प्रभु जी आपके बच्चों के लिए रखे हैं पिता, हम यीशु के नाम से पिता उन सारी आशीषों को परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन के लिए यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं खुदावन परमेश्वर। यह हुआ आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर आए, आपकी रक्षा आपके बच्चों के ऊपर आए, आपकी सुरक्षा भरा हाथ आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। शत्रु के हर एक फंदे यीशु के नाम से इनके जीवन से तोड़े जाए। हर उबड़ खाबड़ रास्ते आज यीशु के नाम से समतल किए जाए। हर पीतल के फाटके यीशु के नाम से तोड़े जाए। हर प्रकार की लोहे की जंजीरें जिनके पांवों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, यीशु के नाम से तोड़े जाए खुदावन। आज खुदावन परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को आशीष देना चाहते प्रभु जी। आज यहोवा आपकी आशीष आपके बच्चों के ऊपर आने पाए, आपकी सुरक्षा आपके बच्चों के ऊपर आने पाए, आपके प्रकाश में इन्हें चलाइए खुदा, अपना अनुग्रह को इनके जीवन में उंडेलिए खुदा। और जब पिता हम इस बात की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से पिता, आज ये आशीष, ये भलाई, ये जय, ये छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आ रहा है खुदा। हाँ पिता, क्योंकि आपने कहा जब तुम ऐसा कहोगे, मैं अपने मेरे नाम को उनके ऊपर रखोगे, मैं उनको आशीष दूंगा। आज यीशु आपके नाम को इनके बीमारियों के ऊपर रखते हैं। यीशु आपके नाम को प्रभु जिन दर्द इन पीड़ाओं के ऊपर रखते हैं, यीशु आज आपके नाम को प्रभु इन बंधनों के ऊपर रखते हैं। आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूट रहे, सारी बीमारियां जा रही है, दुष्ट आत्माओं के सारे अटैक यीशु के नाम से आज खत्म हो रहे हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर जो भी समस्या आर्थिक है प्रभु, जो भी समस्या परमेश्वर मानसिक है प्रभु, यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जा रहा है। खुदावन परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से अपने लोगों को भरे, अपने वचन का तेज, अपने वचन का प्रकाश को अपने बच्चों के ऊपर चमकाए, ताकि पिता वो जान सके प्रभु हम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए, हम बुराई करने के लिए नहीं बुलाए गए। खुदावन ये आशीष देने के लिए बुलाए गए। जब ये घोषणा कर रहे प्रभु जी, जब ये ललकार रहे खुदावन आनंद की ललकार को, खुदावन परमेश्वर आप इनके जीवन में प्रभु जी अपने मुख को प्रकाश को चमकाने जा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर महिमा जीवते परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं खुदावन परमेश्वर। आज के पिता इस दिन के लिए आपका धन्यवाद। पूरे सप्ताह खुदावन आपके बच्चों को अपनी उपस्थिति में रखे पिता, हर व्यर्थ बातों से इन्हें बचा कर रखे, हर दुष्टों की युक्ति से इन्हें बचा कर रखे, हर शत्रु की योजना को इनके जीवन से कैंसिल करते, शत्रु की सारी युक्ति योजना इनके जीवन से विफल होने पाए। खुदावन परमेश्वर अपनी उपस्थिति की सामर्थ से अपने लोगों को भर दीजिए खुदा, अपनी शांति को दे दीजिए, अपने आनंद को दे दीजिए अपने लोगों को प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की हर एक आशीष भलाई जय छुटकारा अपने लोगों को दिए पिता, आपका धन्यवाद। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।